नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 26वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 25 वीडियो बनाए हैं उसमें भी हमने अंधविश्वास को दूर करने का ही प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इन 5 क्वेश्चन 5 डाउट को अपना क्लियर करते हैं। देखिए, हमारा पहला डाउट है कि सूर्यास्त बाद दाह संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि हमारे सोसाइटी में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु जो है अगर शाम को हो जाती है तो उसका जो दाह संस्कार है वो रात्रि में नहीं किया जाता, यानी कि सूर्यास्त के बाद उसका जो है दाह संस्कार नहीं किया जाता है। सूर्यास्त से पहले ही दाह संस्कार उसका कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि सूर्यास्त बाद जो है दाह संस्कार नहीं करते। देखिए, इसके पीछे रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा हो कि दाह संस्कार जब भी किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है, तो वो स्पेशली नदी किनारे ही किया जाता है। अक्सर हमारे हिंदू धर्म में जो दाह संस्कार है वो नदी किनारे ही किया जाता है, या तो नदी में किया जाता है या नदी किनारे, क्योंकि अगर आप जो है जल प्रवाह करते हैं तो नदी में करते हैं, और अगर अग्नि प्रवाह उसका करते हैं मृतक का तो आप नदी किनारे हैं उसको अग्नि में जला देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो क्रिया होती है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये स्पेशली नदी किनारे ही किया जाता है। और नदी किनारे अगर सुबह करते हैं तो कोई आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं होती, लोग जो है उसको मना भी नहीं करते, सुबह को ही तवज्जो दिया जाता है। लेकिन सूर्यास्त बाद इसलिए मना किया जाता है कि अक्सर आपने देखा हो कि जो हमारे नदी में जो है काफ़ी विशाल विशाल जीव होते हैं, अजगर हो जाते हैं, घड़ियाल हो जाते हैं, मगरमच्छ होते हैं, या तमाम तरह के उसमें जीव जंतु जो है वो रात्रि में जो जलचर होते हैं वो बाहर निकलते हैं, या फिर आसपास में जो जंगल होते हैं नदी किनारे उसमें से वो बाहर आते हैं और अपना शिकार की तलाश में बाहर आते हैं। अगर रात को कोई व्यक्ति नदी किनारे जाता है किसी का जल प्रवाह करने के लिए या फिर अग्नि प्रवाह करने के लिए, तो जलचर जो है भोजन की तलाश में जो विचरण कर रहे होते हैं वो उस व्यक्ति पर अटैक कर सकते हैं और उनका जो है भोजन बना सकते हैं, उनको जो है घायल कर सकते हैं। इसीलिए किसी को भी रात्रि में जो है दाह संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, रात्रि में दाह संस्कार करने से उनको मना किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थी बांस की क्यों बनाई जाती है। अक्सर आपने देखा हो कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो शरीर होता है, जो पार्थिव शरीर होता है वो बांस की अर्थी पर शमशान घाट ले जाया जाता है। तो उसमें बांस की ही अर्थी का क्यों प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि बांस की अर्थी का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके स्थान पे कुछ और क्यों नहीं यूज किया जाता है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा हो कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर जो है बांस की अर्थी पे ले जाया जाता है। लेकिन अगर मुस्लिम धर्म में देखेंगे या फिर ईसाई धर्म में देखेंगे तो उनका जो ले जाने वाला जो बॉक्स होता है वो अलग होता है। वो बॉक्स के अंदर उनको पैक करते हैं और तब ले जाते हैं। या फिर मुस्लिम धर्म में भी वहाँ पर भी कुछ इस तरह की चीज़ें ली गई होती है जो कि हमारे बांस की अर्थी से मिलती जुलती ही होती है, लेकिन वो बांस की नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो है बांस की ही है। अगर आप धर्म को बदलते हैं, देखते हैं तो उस धर्म में जो है कुछ अलग क्रिया होती है और इस धर्म में कुछ अलग क्रिया होती है। तो बांस की अर्थी इसलिए ले जाई जाती है क्योंकि बांस जो है वो काफ़ी हमें पर्याप्त मात्रा में कहीं पर भी बांस जो है आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी लगने पर घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि हमारे समाज में जब किसी का शादी ब्याह हो रहा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब उसको हल्दी लग जाता है तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ तक कि उसका जो शरीर होता है तो उसमें कोई जो है लोहे की अंगूठी पहन लेता है, या फिर कहीं पे गर्दन में चाबी लटका लेता है, या फिर कोई ना कोई लोहे का जो कोई चीज़ होता है, कोई वस्तु होता है वो अपने आसपास रखे रहता है, ताकि अगर वो बाहर निकले तो उस पर बुरी आत्माएं अटैक न कर दे। ये लोगों का कहना है, लोगों का धारणा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे हल्दी लगने के बाद तो आप पर जो है बुरी ताकतें जो है समाहित हो सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे बिल्कुल एक साइंटिफिक रीजन है। ये जो लोग कहते हैं कि बुरी आत्माएं आपको पकड़ लेगी, आपको नुकसान करेंगे, तो ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। साइंटिफिक रीजन ये है, वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर आप हल्दी लगाए हैं शरीर पर और हल्दी लगने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आपके शरीर पे अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो आपका जो शरीर जो हल्दी लगने से जो है पीलापन आया हुआ है, जो आपका जो स्किन है अगर वो कोमल हो गई होती है तो उस पर अगर सनलाइट गिरता है ना तो वो जो है थोड़ा सा उसमें जो है सूखापन हो सकता है आपके स्किन में, और कालापन भी आ सकता है। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि स्किन पे अगर सनलाइट गिरेगी तो उसको नुकसान करेगी, क्योंकि उसमें हल्दी लगा हुआ है और हल्दी में काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। तो इसीलिए बस सलाह दिया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो सनलाइट गिरेगी आपके बॉडी पर और वो आपके बॉडी के जो स्किन है उसको नुकसान करेगी। और ऐसा वाकई में ये विज्ञान भी हमारा कहता है। बस यही कारण है, इसके पीछे और कोई अंधविश्वास नहीं है। नेक्स्ट है, अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत उसका जब उसका शरीर को जला दिया जाता है तो उसमें से कुछ अस्थियां निकाली जाती है, यानी जो राख होता है या फिर कुछ हड्डी रहती है तो उसको जो है एक कलश में बांधा जाता है और उसको जो है नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।
तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हमारा जो भारत देश है वो काफ़ी जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ देश है, और हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें जो है नदियों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और स्पेशली जो गंगा और यमुना नदी है उनको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अस्थि विसर्जन जो है वो नदी में कर दिया जाता है। तो इसमें जो है कोई साइंस नहीं है, बस लोग कहते हैं कि हड्डी में फास्फोरस रहता है, और जब नदी में फास्फोरस जाता है तो नदी के जो पानी है वो कई जगहों पे फैलती है, तो उसमें जो फास्फोरस की मात्रा रहती है तो वो जो है हमारे कृषि कार्य में जो जल का इस्तेमाल होता है तो उससे जो हमारे फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो ये केवल एक कहिए, इसमें कोई ज़्यादा तर्क नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी नदी में अगर थोड़ा सा फास्फोरस चल जाते तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, साइंस की दृष्टि से ये सही है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है कि अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है, तो ये समझिए कि हम नदियों को पवित्र मानते हैं, हम नदियों को जो है अपना भारत देश में नदी को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, तो इसीलिए जो है नदी में जो है अस्थि कलश को जो है प्रवाहित किया जाता है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा अध्यात्म नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मृत्यु भोज खाने से कौन सा दोष लगता है? अक्सर आपने देखा हो कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है 12वीं या फिर 13वीं किया जाता है, कहीं कहीं पे 12वीं या कहीं कहीं पे 13वीं किए जाते हैं। तो 12वीं या फिर 13वीं के दिन जो है अपने घर के लोग, आसपास के लोग, जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुलाया जाता है और भोज किया जाता है, सबको भोजन कराया जाता है। तो बहुत से लोग जो है कहते हैं कि अगर इसको करेंगे तो पाप लगता है। बहुत से लोग जो है मृत्यु भोज नहीं खाते हैं। तो मृत्यु भोज नहीं खाने के पीछे जो है कोई बहुत बड़ा इसमें जो है साइंस नहीं छिपा हुआ है, इसमें जो है एक सामाजिक मैसेज छिपा हुआ है। देखिए, मृत्यु भोज जो है लोग कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, काफ़ी लोग इसका विरोध भी करते हैं, जबकि बहुत से लोग होते हैं जो कि इनसे कोई मतलब नहीं रहता, भोज मिलता है वो लोग जम के खाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु होती है तो मृत्यु उपरांत उसको कई क्रियाएँ करने होते हैं, कई विधि विधान करते हैं, कई दान दक्षिणा करने होते हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। और उसके बाद अगर वो फिर अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, आसपास के लोगों को जो है मृत्यु भोज खिलाता है तो भी उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। तो एक तो उसके घर का व्यक्ति गुजर गया, हो सकता है व्यक्ति काफ़ी पहले से बीमार हो तो बीमारी में उसका काफ़ी पैसा लगा, फिर उसका जो है दान प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा, उसके बाद वो फिर जो है सबको भोज करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और बहुत से लोग जो है लोक लाज के चक्कर में जो है मृत्यु भोज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन पे कर्जा हो जाता है, बहुत से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब हम लोग मृत्यु भोज खाएंगे ही नहीं, इसमें लगा देंगे कि मृत्यु भोज पाप है, तो जब कोई व्यक्ति खाएगा नहीं तो कोई मृत्यु भोज करेगा क्यों? नहीं करेगा। तो इसीलिए जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं कि मृत्यु भोज नहीं खाते हैं और कहते हैं कि मृत्यु भोज पाप है। बाकी इसमें कोई पाप वगैरह नहीं लगता है, बशर्ते कि बस समाज से ये धीरे धीरे बंद हो जाए, इसीलिए लोग इसको खाना धीरे धीरे वर्जित करते हैं, लेकिन इसमें कोई पाप वगैरह नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि ये अंतिम संस्कार जो है, ये जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, तो इसमें ये 17वां संस्कार कैसे जुड़ गया? और बहुत से जो हमारे कथावाचक है वो कहते हैं कि ये 16वां संस्कार के बाद 17वां संस्कार नहीं है। अंतिम संस्कार के दिन जो है व्यक्ति, जो घर का जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु है तो उसका जो बेटा होता है, जो मुखाग्नि दिया होता है, तो उसको जो है पगड़ी रस्म किया जाता है, यानी कि उसके माथे पगड़ी दिया जाता है, यानी कि घर के अब मालिक हो गए हैं, घर की सारी जिम्मेवारी आपको दी जा रही है। तो फिर वो पार्टी देते हैं और सभी लोग खाते हैं, कथावाचकों का ये कहना है। तो भैया, चाहे पगड़ी रस्म हो या फिर मृत्यु भोज हो, भाई पैसे तो खर्च हो रहे हैं, और ये कोई उचित समय भी नहीं हुआ कि पगड़ी रस्म निभाएं। अभी पिताजी के या माताजी की मृत्यु हुई और आपको पगड़ी मिला तो आप जो है अभी जो है पार्टी वगैरह दें, ये कोई उचित समय भी नहीं हुआ। यानी कि कहा जाए तो कान को इस हाथ से पकड़ा जाए, फिर इस हाथ से पकड़ा जाए, कान तो पकड़े जाए, यानी कि खर्च तो दोनों विधि से हो रहे हैं, चाहे मृत्यु भोज का नाम दिया जाए या फिर पगड़ी रस्म का नाम दिया, खर्च तो हो रहे हैं, यानी कि व्यक्ति जो है आर्थिक दबाव में जा रहा है। तो हमें भी जो है अपने समाज से ऐसी कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए, चाहे इसके विषय में जो है कोई कितना भी अध्यात्म का तर्क दे या कुछ भी, लेकिन जिस पे ये पड़ता है, जिस पे कर्जा बढ़ता है, उसको महसूस होता है। तो इसीलिए हमें समाज में मृत्यु भोज का जो है बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ताकि व्यक्ति का जो है स्थिति जो है वो डाउन ना हो पाए। तो उम्मीद करूँ कि आपको हमारे ये 5 क्वेश्चन को जो मैंने जानकारी दी आपको उचित लगा होगा। अगर आपको जानकारी सही लगी, सटीक लगी, तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका अंधविश्वास कम हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।